हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। पाकिस्तानी देख लिया, नॉर्मल शलवार देख ली, पटियाला शलवार भी देख ली। तो चलो अब इंडियन पे आ जाते हैं। तो इंडियन आउटफिट कंप्लीट हो सकता है क्या साड़ी या ब्लाउज़ के बिना? तो चलो ब्लाउज़ बनाना सिखा देते हैं आज। ब्लाउज़ हमारा प्रिंस कट होने वाला है। ये शिमर फैब्रिक लिया है, अंदर नॉर्मल कॉटन का अस्तर, मतलब नॉर्मल प्लेन जो लाइनिंग लगती है ना ब्लाउज़ में, वही लगाई है। स्लीव्स इसकी बलून स्लीव्स रखी है क्योंकि कस्टमर थोड़ा हेल्दी था, तो इसलिए जो ब्लाउज़ पीस लेके आया था ना वो उसमें उसके बन नहीं पा रहा था, तो इसमें प्लेन जॉर्जेट की बलून स्लीव्स बनाई है। उसके नीचे जो ब्लाउज़ का कपड़ा बचा था शिमर वाला, उसकी पट्टी लगाई है। तो ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। कमेंट में बताना ज़रूर ब्लाउज़ लग कैसा रहा है। चलो उसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, बैक आप कोई सा भी ब्लाउज़ काटो, सभी का बैक ऑलमोस्ट सेम ही कटता है। फ़र्क रहता है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट का। वाली जैसे हम कुर्ती में मेज़रमेंट लगाते हैं उसी तरह से हमें ब्लाउज़ में भी मेज़रमेंट लगा लेना है। सबसे पहले शोल्डर के बाद चेस्ट एरिया, फिर उसके बाद लेंथ लगा लेनी है। चेस्ट एरिया जैसे ही आप लगा लेते हैं आपका आर्म होल का निशान निकल जाएगा। ये लेंथ लगा रही हूँ मैं 13.5 इंच, और नीचे इसको बढ़ा के मैं 15 इंच कर दूँगी, क्योंकि 15 इंच क्या है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ दबेगा तो हमारा ब्लाउज़ सिलने के बाद 13 इंच का हो जाएगा। अभी हमने कमर का निशान लगाया और ये मैं डॉट लगा रही हूँ जिसे हमने सिलाई से पैक करना है। अब इस तरह से आर्म होल का निशान लगा लेना है। गला में जो मटके वाला गला होता है ये इस तरह से बना रही हूँ। ऊपर से हमें सकरा रखना और नीचे से ये गला चौड़ा रहेगा। अब यहाँ आर्म होल का निशान लगा लेना है और इन सभी निशानों को मिला लेना है। अगर नहीं मिलाया हो तो मैंने वैसे मिला लिए हैं, और फिर कट कर लेना है। यही आराम से हमने हमारा बैक कट कर लिया है। तो फिर प्रिंस कट में समस्या क्या आती है भाई? समस्या आती है हमारा फ्रंट कट करने में। उसके लिए आपको ऐसे ही निशान बना लेने हैं जैसे कि हमने बैक पे बनाए हैं। ये इस तरह से थोड़ा सा आर्म होल अंदर की तरफ दबा देना है। अब फ्रंट के लिए सबसे पहले मैं गले का निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंच का गला रखूँगी चौड़ाई में, और 5.5 इंच इसकी लंबाई रखूँगी, क्योंकि वो स्टूडेंट है तो उसे लंबा नहीं चाहिए कस्टमर को। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो हमारा नीचे कमर वाला एरिया है उसमें हमने निशान लगाना है, और उसका निशान हमें आर्म होल में मिलाना है, और इस तरह से हमें गोलाई दे लेनी है। नॉर्मली आप कस्टमर के हिसाब से, मतलब पतला है या मोटा, इस हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। 3 इंच से लेके आप 4 इंच तक भी निशान लगा सकते हैं। अब इन निशानों को कट कर लेना है। ये जो आर्म होल वाला निशान है लगभग आपको बिल्कुल सेंटर में ही लगाना है। हमारा जो गले वाला हिस्सा है इसको थोड़ा छोटा भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन साइड वाला हिस्सा हमारा छोटा नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से साइड वाले हिस्से में हमें लगभग आधे इंच से ज़्यादा नीचे की तरफ गोलाई देनी है, और आधे इंच से कम ऊपर की तरफ, मतलब आर्म होल वाले एरिया में गोलाई देनी है। और ये मैं गला कट कर रही हूँ। ये हमारा फ्रंट भी कट हो चुका है। बैक का गला में कट करना भूल गई थी तो वो कट कर देती हूँ। यह ब्लाउज़ के अस्तर तो कट हो ही चुके हैं। अब हमें इसका मेन फैब्रिक कट कर लेना है। इसके लिए ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्मार्ट ट्रिक यूज़ करनी है। जो फ्रंट और बैक हमने काटे अस्तर के, उसको मेन फैब्रिक पे इस तरह से बिछा देना है, और जहाँ जहाँ जो जो पार्ट है उसको कट कर लेना है नॉर्मली। ये देखिए बड़े ही आराम से मैं सब कुछ कट कर लूँगी। अब इसको सिर्फ कट होते होते देख रहे होंगे तो बोर तो हो रहे होंगे आप। तो आपको क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। और हाँ, अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसको नॉर्मली ऊपर से इसी तरह कट कर लेना है। बैक हमारा कट हो चुका है, फ्रंट को भी इसी तरह से कट करना है। अब बारी आती है स्लीव्स की। स्लीव्स में हमें क्या करना है, ब्लॉक स्प्लिट बनानी है। बॉक्स स्प्लिट का मतलब समझते हैं आप, अपोजिट रखना है दोनों ही सलों को एक दूसरे के। ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने बनाया, और पिन से इन्हें सिक्योर कर देना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो डायरेक्ट आप मशीन से भी कर सकते हैं। ये इस तरह से देखिए एक दूसरे के अपोजिट फिर सेम, अपोजिट फिर सेम, इस तरह से आपको सल भर लेने हैं पूरे ही फैब्रिक में। वन साइड कंप्लीट हो चुका है। इधर वाले पार्ट में भी हमें ऐसे ही सल भर लेने हैं।
सिल भरने के बाद कुछ इस तरह की हो चुकी है हमारी स्लीव, जिसमें हमने सिलाई लगा के सिक्योर कर दिया है। दूसरी स्लीव्स को भी सिलाई लगा लेनी है इसी तरह से। अब इन्हें फोल्ड करके स्लीव्स का मेज़रमेंट लगा लेना है और उस हिसाब से स्लीव्स कट कर लेनी है। ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। अब सब कुछ कट होने के बाद हम स्टिचिंग देख लेंगे। अब इसके बाद जो हमारे साइड वाले पार्टीशन है उनको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे। वन साइड जोड़ना है, उसके बाद दूसरी साइड भी जोड़ लेना है। अब अस्तर में भी हमें जो हमारे साइड वाले पार्ट हैं उन्हें जोड़ लेना है। अब इन दोनों फ्रंट और बैक मतलब फ्रंट और अस्तर को हम जोड़ लेंगे ना, उसके बाद हमें गले में जैसे हम सिलाई लगाते हैं अस्तर वाले सूट में, वैसे ही अस्तर को जोड़ना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट बन के रेडी हो जाएगा। बैक के लिए भी हमें वही पैटर्न यूज़ करना है। पहले हमें अस्तर रखना है, अस्तर के बाद हमें मेन फैब्रिक रखना है, उल्टा रखना है हमें मेन फैब्रिक, ध्यान रखिएगा। फिर इस पर लगानी है हमें सिलाई। दोनों तरफ से मैं फैब्रिक जमा के बता रही हूँ आपको। ये इस पर इस तरह से सारे ही कोनों में आपको सिलाई लगा देनी है, सिर्फ आर्म होल और साइड की सिलाई छोड़ के। अब इनमें स्लीव्स अटैच कर देनी है, बैक के गले में डोरी अटैच कर देनी है, हुक लगा लेना है। ये सब करने के बाद जो है वेन फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है और फिर फिटिंग देके, फिटिंग तो आप दे ही सकते हो जिसका भी साइज़ का बना रहे हो। डोरी कैसी भी सुंदर सी लगा सकते हो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। यहाँ तक आ गए हो तो ये वीडियो का फाइनल लुक, सॉरी ब्लाउज़ का। कैसा लगा ब्लाउज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी आसान है वैसे बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।